తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర నిధులను ఇతర పథకాలకు మళ్లించి కేంద్ర పథకాలను తమ పథకాలుగా చిత్రీకరించి ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని బిఎల్ వర్మ ఆరోపించారు. కేంద్ర నిధులు దారి మళ్లిస్తున్నారు. తెలంగాణలో వచ్చేది బీజేపీ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్. పాత్రికేయుల సమావేశంలో కేంద్ర సహాయక మంత్రి బిఎల్ వర్మ మాట్లాడారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర నిధులను ఇతర పథకాలకు మళ్లించి కేంద్ర పథకాలను తమ పథకాలుగా చిత్రీకరించి ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని ఆరోపించారు. గ్రామ పంచాయతీలకు రావాల్సిన నిధులను ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర కిషన్ మోర్చా అధ్యక్షులు కొండపల్లి శ్రీధర్ రెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లా అధ్యక్షులు గల్లా సత్యనారాయణ మరియు జి విద్యాసాగర్, ఉదయ ప్రతాప్, ఉమారాణి, ఉప్పల శారద, కార్పొరేటర్ దొంగల సత్యనారాయణ, కార్యకర్తలు, వివిధ మండలాల అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు. सभी बंधुओं को अंदर की नमस्ते। आज लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मेरा खम्मम जिले में दूसरा प्रवास है। पहला प्रवास जब मेरा हुआ था उस समय भी हम आपसे मिले थे और आपने उस प्रवास को बड़ी प्रमुखता से प्रिंट मीडिया ने छापने का काम किया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाने का काम किया था। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित, और 2014 के बाद गरीबों को केंद्र सरकार की योजनाओं को 100% नीचे तक पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैंकों में जनधन खाते खुलवाने का काम किया। हमारे विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे, बैंक में खाते कैसे गरीबों के खुलेंगे, लेकिन आज 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा देश में जनधन खाते खुले। उन जनधन खातों के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों के खाते में जाता है। कभी इस देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने सदन में कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं और विकास के अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 रुपये में अगर 100 पैसे होते हैं तो 100 के 100 पैसे गरीबों के खाते में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि को ही ले लें, अगर 2000 रुपये किसानों के खाते में जाता है तो एक बटन दिल्ली से दबता है और 11.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधा सीधा पैसा 2-2 हज़ार रुपये पहुँच जाता है। देश के अंदर आज तक मुझे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली जो ये कहे कि मेरा 2000 नहीं 2000 से कम पैसा आया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बनाने का काम हुआ।
लेकिन हमारे यहाँ केसीआर की सरकार कल तक टीसीआर बोलते थे, अब शायद बीआरएस। पहले टीआरएस बोलते थे, अब बीआरएस हो गया, ऐसा बताते हैं। बीआरएस मतलब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, दर्जा की बात करते हैं। तब मैं कहूँगा कि अपने घर के किसी बच्चे का नाम अगर गवर्नर रख दिया जाए तो गवर्नर नहीं हो जाता। तो राष्ट्रीय पार्टी के मानक जब पूरे होते हैं तभी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। तब मैं कह सकता हूं गरीबों के लिए शौचालय बनाने की बात हो, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे देश में हर गरीब, हर मिडिल को जिनको आवश्यकता थी सबको शौचालय देने का काम भी किया। जो प्रधानमंत्री आवास की बात हमने कही, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको डबल बेडरूम देने का काम करेंगे, लेकिन डबल बेडरूम के नाम पर माने प्रधानमंत्री जी की योजना का पैसा इन्होंने डाइवर्ट करने का काम किया, गरीबों के साथ छल धोखा करने का काम किया और एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में, चाहे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो या अपने परिवार की कोई जगह हो, वहाँ पर आवास बनाकर आम गरीबों के साथ उन्होंने छल करने का काम किया है। इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों के इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था की, लेकिन इसको भी इन्होंने यहाँ पर डाइवर्ट करने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे भारत सरकार की अन्य योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं। तेलंगाना में ये केसीआर की सरकार पूरी तरह से भारत सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रही। हम सब ने देखा था कि जिस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पूरे देश में चालू की गई, कोरोना के काल में लंबे लॉकडाउन के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम किया था। लेकिन वो फ्री राशन मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी की बजाय अपना श्रेय लेने के लिए अपना फोटो लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने फिर से 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत फ्री राशन देने का काम 1 वर्ष को बढ़ा दिया है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की सरकार को बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्री राशन योजना के लिए ईमानदारी से चलने दें, यहाँ पर श्रेय लेने का काम न करें। ऐसे ही पिछली बार मैं खम्मम आया था, जिस तरह से मैंने यहाँ के नेशनल हाईवेज देखे थे, उस समय 1-2 हाईवे का मैं निरीक्षण करने गया था। उस समय काम स्लो स्पीड से था। मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया था इनको स्पीड बढ़ाई जाए, समयबद्ध काम पूरा किया जाए, क्वालिटी से काम पूरा किया जाए
लेकिन आज मुझे संतोष है, उन सारे कामों में बहुत तेज़ी पकड़ी है। और मैं आपके माध्यम से खम्मम की जनता को बताना चाहता हूँ, कभी खम्मम के नागरिकों ने सोचा भी नहीं होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नेशनल हाईवेज है, इनके लिए इस तरह से जाल बिछाया जाएगा। आज लगभग 395 करोड़ किलोमीटर, और बजट की बात करूं तो 8,500 करोड़ केवल आसपास के इलाके में नेशनल हाईवेज के रूप में आपके लिए एक डेवलपमेंट का उदाहरण पेश करने का काम किया है। पिछले प्रवास में मैं आया था, एक क्षेत्र के लोगों ने, वहाँ के गांव के नागरिकों ने मुझे समस्या बताई थी, एक ज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ एक अंडरपास की आवश्यकता है, नागरिकों को बहुत परेशानी होगी। उनके उस ज्ञापन को मैंने आदरणीय जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उनको लिखा, उनसे आग्रह किया और आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उस अंडर बाईपास को उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया, और वो स्वीकृति नहीं किया, पैसा रिलीज कर दिया, और पैसा ही रिलीज नहीं किया, आज काम भी चालू हो गया है, उसका निरीक्षण करके मैं आ रहा हूं। लेकिन आश्चर्य तब होता है, वहाँ के एक लोकल एमएलए जाकर एक दिन पहले पहुँच जाते, उन्हें मालूम है कि भारत सरकार के मंत्री आने वाले हैं, तो जनता को भ्रमित करने के लिए वह कहते हैं ये तो मैंने किया है। अब उन्हें पता ही नहीं है कि आप जैसे जागरूक प्रेस के बंधु बैठे नीचे तक सही बात पहुंचाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया का युग है, नीचे तक चीज़ें जाएंगी, तो इतना झूठ मत बोलो जो जनता आपके झूठ का सीधा सीधा पर्दाफाश कर दे। मैं पाम ऑयल के बारे में कहूं, पाम ऑयल के किसानों के लिए 60% की छूट का अनुदान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिया गया है। पूरे देश के अंदर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हर जनपद में 75 अमृत महोत्सव की खुदबाई हो। आज मैं समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में ले रहा था, मैं सारे विषयों पर मैंने चर्चा की, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि भारत सरकार की योजनाओं के साथ डायवर्जन नहीं किया जाए, घालमेल नहीं किया जाए, मिलावट नहीं की जाए। माने प्रधानमंत्री जी रात और दिन बिना किसी छुट्टी लिए जिस तरह से 17-18 आवर्स काम करते हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए, और यहाँ की सरकार उसमें अपना दखल देना चाहती है। और मैं इसलिए कहता हूँ, बिना छुट्टी लिए हुए अभी मैं कहूँ कि 30 दिसंबर के लिए जब उनकी माताजी इस दुनिया को छोड़ती हैं, तब इस देश के प्रधानमंत्री देश को ही नहीं दुनिया को संदेश देते, उदाहरण देते कि बहुत इतनी जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संस्कार करके अपने सरकारी कार्यक्रम वापस आकर के अपने कार्यक्रम चालू करते हैं। माना अपनी माताजी के निधन के दिन भी उन्होंने छुट्टी लेने का काम नहीं किया। देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन है। और ये सरकार चुनाव हुआ था, उस समय इन्होंने कर्जा माफी का किसानों के लिए वायदा किया था, लेकिन आज तक किसान बेचारे देख रहे हैं ये अपना वायदा नहीं निभा पाई है।
और मैं कह सकता हूँ ये किस सरकार जो तेलंगाना की सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने सीताराम प्रोजेक्ट की बात भी कही थी, कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे, और दूसरा चुनाव आने वाला है, वो भी प्रोजेक्ट का पूरा नहीं हुआ, और अब इस नए वाले चुनाव में आकर ये फिर से उसी प्रोजेक्ट की बात अपनी राग लाप रहे। मैं पंचायतों की बात करूं, माने प्रधानमंत्री जी की सरकार जो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बजट देती है, उस बजट का भी कोई ये हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, अन्य हैं, उनके साथ भी छल कर रही है सरकार। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अपमान करने का काम किया है। हाँ, इतना जरूर है, ये पार्टी परिवारवाद पर भरोसा करती है। माने प्रधानमंत्री को राष्ट्र प्रथम है, तो यहाँ के केसीआर को परिवार प्रथम है। और जिस तरह से कानून व्यवस्था तेलंगाना की चरमराई हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, और भ्रष्टाचार से जो अनाप शनाप पैसा कमाया गया है, ये यहाँ की भोली भाली जनता को उस पैसे के माध्यम से भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अपनी टोली को बनाकर वर्ष में महीने 12 होते हैं तो 12 महीने काम करते हैं, महीने में 365 दिन होते हैं तो वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन काम करते हैं। और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखकर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर, केंद्र सरकार की योजनाओं से जो तेलंगाना की जनता आकर्षित है, उससे जिस तरह से घबराहट हुई है, वो तरह तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। और अगर हम कहें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और विकास की रफ्तार तेलंगाना में और खम्बम में भी दिखाई पड़ती है। आज हम सिंगल इंजन की सरकार से इतना हम विकास कर रहे हैं, और जब आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तेलंगाना में सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार होगी। और डबल इंजन की सरकार होने के बाद यहाँ कोई भी गरीबों के साथ छल नहीं कर पाएगा, आम जन के साथ धोखा नहीं कर पाएगा, किसानों के साथ अनदेखी नहीं कर पाएगा। और डबल इंजन की सरकार पे तेलंगाना में डबल तरीके से डबल विकास करने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, प्रेस के बंधुओं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की योजनाएं, चाहे वो गरीबों को हो, युवाओं को हो, महिलाओं को हो या अन्य वर्गों को, सभी के लिए अगर योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार आप सबको भी नीचे तक पहुंचाना चाहिए। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी
एक साधारण परिवार से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों को पूरा सम्मान और विकास में हिस्सेदारी दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్, ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ 502032. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 08455241777 మరియు 7893757770.